शीशा न बन जाए आपकी परेशानियों का कारण। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्ध टोट के चैनल पर आप सबका एक बार फिर से। आपके घर में शीशा कहाँ लगा है? क्या शीशा जहाँ लगा है वो सही दिशा है? आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शीशा गलत दिशा में हो तो किस प्रकार से आपको हानि पहुँचाता है और कितनी हानि पहुँचा सकता है। शीशे को सही दिशा में रखते ही आपके जीवन में कितने चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं, आज की वीडियो में आप जानिएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि सब कुछ समझ आए और तुरंत ही वीडियो देखकर समझकर तुरंत ही आप इसे अपने हिसाब से शीशा आपको जहाँ भी लगाना ठीक लगे आपके परिवार के अनुकूल आप वैसा कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं शीशे की। शीशा वही है ना जिसमें आप अपने आप को देखते हैं और अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं देखकर। तो आपका शीशा अगर धुंधला है तो बताइए क्या होगा? क्या आप स्वयं को, अपनी छवि को उसमें अच्छे से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। साइकोलॉजी के हिसाब से जितने सुंदर आप अपने आप को शीशे में पाते हैं उससे 10% ज़्यादा सुंदर आपको बाकी लोग पाते हैं। समझ आ रही बात? आपने शीशे में खुद को देखा तो आप जितने भी सुंदर लग रहे हैं खुद को, उससे भी कहीं 10% ज़्यादा अन्य लोगों को आप सुंदर लगते हैं। तो शीशे के सामने जब भी खड़े हों शीशे को साफ रखें। शीशा जितना साफ होगा आपकी छवि उतनी साफ दिखाई देगी और ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को सही तरीके से देख पाएँ। शीशा घर में, परिवार में कई प्रकार की उन्नतियां भी लाता है और कई प्रकार की विसंगतियां भी लाता है। शीशे को कभी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। मैंने कई वीडियो में बताया था, कांच से बनी हुई, शीशे से बनी हुई वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, उन्हें गिफ्ट नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गलत है। तो आपको ये बात समझ जाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शीशा आपके घर में कहाँ लगा है? अगर ये पश्चिम या दक्षिण दिशा में लगा है तो तुरंत ही इसे वहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि ये परिवार में बहुत विसंगतियाँ लाता है, घर में बहुत प्रकार की विसंगतियाँ लाता है और बहुत सारे वास्तु दोष प्रकट करता है। क्या दिक्कतें होती हैं? यदि आपकी दक्षिण दिशा में शीशा लगा है तो घर का मुखिया कभी भी सुकून से नहीं रह सकता। घर के मुखिया के साथ बहुत सारी अनहोनी घटनाएं होती हैं। अकाल मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारा कर्ज हो सकता है, लूट मार की धमकी मिल सकती है। घर के मुखिया को देखते ही देखते कई प्रकार के कष्टकारी रोग हो सकते हैं। कई बार आप देखेंगे कि घर का मुखिया देखते ही देखते सूख सा गया, मुरझा सा गया, जबकि सारी चीज़ें ठीक थी। अचानक से ही उसके शरीर में पता नहीं क्या हुआ कि शरीर बदल गया पूरा, चेहरे पे वो भाव ही नहीं आते, वो प्रसन्नता ही नहीं है। तो अगर दक्षिण दिशा में शीशा लगा है तो ये परिवार के लोगों के साथ बहुत बुरी स्थिति पैदा करता है। अब आप समझ जाओ कि परिवार का जो मुखिया है अगर वो नहीं रहा तो फिर दूसरा कोई मुखिया बनेगा और उसके साथ भी ऐसी घटनाएं घटेंगी। कुछ लोगों के लिए, कुछ राशियों के लिए दक्षिण का शीशा अच्छा है तो किसी के लिए अच्छा हो सकता है कि एक ही परिवार के किसी व्यक्ति को तो उन्नति मिल रही हो और किसी को अवनति मिल रही है, किसी को रोग मिल रहा है, किसी के साथ कुछ गलत हो जा रहा है, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए भी दक्षिण की दिशा, क्योंकि पूरे परिवार के प्रति एक साथ अनुकूल नहीं हो सकती, इसलिए भी दक्षिण दिशा से शीशे को हटाना चाहिए, वहाँ से दर्पण को हटा देना चाहिए। इसी प्रकार यदि आपने पश्चिम दिशा में शीशे को लगा रखा है तो पश्चिम की दिशा का भी जो शीशा है वो अच्छा नहीं है। वो परिवार में कई प्रकार की बेकार चीज़ें लाएगा, जैसे कि कर्ज लाएगा, लांछन लाएगा, बदनामी लाएगा, रोग लाएगा, कर्ज लाएगा। कई घरों में आप पाओगे कि रोग का पता ही नहीं चलता। रोग है, दवाइयाँ भी चलती हैं, लेकिन ठीक ठीक रोग पता नहीं चलता, जिसके कारण से रोग समाप्त नहीं होता, जड़ से नहीं ख़त्म होता। और एक बार एक रोग मान लो कि ख़त्म होने की कगार पे पहुंचता है, ठीक उसी समय कोई अन्य रोग शुरू हो जाता है, जिसके कारण पहले रोग का इलाज बंद होकर के या चलते रहते हुए भी दूसरे रोग का इलाज शुरू हो जाता है। कई बार डॉक्टर कहते हैं पहले एक चीज़ ठीक हो जाए फिर दूसरे का इलाज करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि वो एक रोग के ही पीछे परेशान रहते हैं और दूसरा रोग काफ़ी बड़ा हो जाता है। और ऐसा विशेष तौर पर घर की महिलाओं के साथ होता है।
तो घर की महिला, जिस भी घर में महिलाएं खुश नहीं हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, जिस भी घर की महिला प्रसन्न नहीं है, स्वस्थ नहीं है, उस घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं हो पाता है। इस कारण से कर्ज भी बढ़ता है और परिवार में बच्चियों के साथ भी बहुत गलत होने लगता है। परिवार की बच्चियां भटक सकती हैं अपनी राह, धोखे में पड़ सकती हैं, उनका शोषण हो सकता है और कई बार वो चरित्रहीन भी हो जाती हैं। तो ये सारी समस्याएं किसी को अपने घर में क्यों चाहिए, जबकि हम अपने घर का शीशा एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं, तो हमें कर देना चाहिए। तो इसलिए हम कहेंगे कि आप पश्चिम की दिशा से मिरर उठाइए और उसे शुभ दिशा, उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा में लगाइए। अब क्या होगा, पूर्व की दिशा में यदि आप शीशा लगाते हैं, पूर्व की दिशा में लगाए गए शीशे से पूर्व की दिशा का विस्तार होगा, जो कि बहुत सुंदर दिशा है। वहीं पर जब आपने दक्षिण की दिशा में शीशा लगा दिया तो वो तो यम की दिशा है। अगर उधर विस्तार होगा तो परिवार में ज़रूर खराब बातें ही होंगी, ज़रूर परिवार के लोगों में कलह ही होगी। इसलिए दक्षिण से हटाइए, पूर्व की दिशा में लगाइए और पूर्व की दिशा को विस्तारित होने दीजिए। पूर्व का जितना ज़्यादा विस्तार होगा, घर के बच्चों में, घर के लोगों में तेज उतना अच्छा होगा, घर के लोग उतने स्वस्थ होंगे, उतने ही मजबूत कदकाठी के होंगे, विद्या उतनी प्रबल होगी, ज्ञानवान होंगे, उतनी ही ऊंचाई पर जाने की उनकी लालसा बनेगी। सूर्य की भांति वो सुबह से जैसे सूर्य चमकना शुरू करता है, ठीक वैसे वो भी अपने जीवन में चमकेंगे। ये होगा यदि पूर्व की दिशा का विस्तार करते हैं। तो इसलिए पूर्व की दिशा में एक बड़ा सा शीशा लगाइए ताकि पूर्व की दिशा बेहतरीन ढंग से, बड़े ढंग से विस्तारित हो और परिवार में खुशियाँ लाए। पूर्व की दिशा में लगाए गए शीशे से घर में धन की आवक बढ़ जाती है, घर के लोगों का स्वास्थ्य उत्तम रहने लगता है, परिवार के मुखिया का मान सम्मान लगातार बढ़ता है। परिवार के मुखिया को कई बार प्रमोशन मिलते हैं, कई बार विभागीय प्रमोशन के अतिरिक्त बाहर से भी सम्मान, राजकीय सम्मान भी मिलता है। तो यदि पूर्व की दिशा का विस्तार होगा तो सोचिए आपका नाम कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। इसलिए परिवार की सेहत के लिए, परिवार के अन्य लोगों के लिए, माता लक्ष्मी के लिए उत्तर की दिशा में मिरर ज़रूर लगाइए, पूर्व की दिशा में मिरर ज़रूर लगाइए। इसी तरह से उत्तर की दिशा में भी लगाना शुभ है। क्या होगा, उत्तर की दिशा में लगाने पर उत्तर की दिशा का विस्तार होगा, जो कि ऊंचाई का सूचक है। उत्तर की दिशा में ऊंचाई का सूचक है और इस तरफ लगाने से धन की शक्ति बढ़ती है। परिवार में धन की शक्ति बढ़ने से परिवार में खुशहाली आती है और परिवार में किसी एक व्यक्ति की धन की शक्ति नहीं बढ़ेगी, बल्कि परिवार के समस्त लोगों की धन की शक्ति बढ़ेगी। जो लोग भी पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं परिवार में, जो लोग भी पैसे कमाने जाते हैं, पैसे कमा रहे हैं, उनकी शक्ति और बढ़ेगी और उनको भी बहुत सारे प्रमोशंस लगेंगे। कई बार वो कंपनियों से एक से दूसरी कंपनी में अपने आप को बदलते हुए ऊंचाई पर चढ़ते चले जाते हैं। कंपनियां उनके लिए सीढ़ी का काम करती हैं। तो यदि आपके घर में आपने शीशे को लगाया उत्तर की दिशा में, तो आप ऊंचाई पर चढ़ने वाले व्यक्ति हो जाएंगे और परिवार के सभी लोगों का स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। क्योंकि उत्तर की दिशा को धन की दिशा माना जाता है, इसलिए ही मैंने आपको पहले भी वीडियोस बनाए और उसमें हमने आपको बताया कि उत्तर की दिशा में धन से संबंधित क्या काम करना चाहिए, जिससे कि आपकी ऊंचाई बढ़े, जिससे कि आपके घर में धन की शक्ति बढ़े। तो धन शक्ति बढ़ाना है तो उत्तर की दिशा में आपको मिरर लगाना पड़ेगा। ये दो दिशाएं, उत्तर और पूर्व, परिवार के सभी सदस्यों के लिए अनुकूल हैं, सभी राशियों, सभी ग्रहों, सभी लग्नों के लिए अनुकूल हैं। इसलिए आंख बंद करके आप उत्तर या पूर्व की दिशा में शीशा लगा सकते हैं। कहाँ लगाएं, किस ऊंचाई पर लगाएं? तो इस इतनी ऊंचाई पर ज़रूर लगाइए कि आप उसके सामने खड़े हों तो आपका चेहरा उसमें स्पष्ट दिखाई दे। ऐसा ना हो कि आपको झुक करके उसमें अपना चेहरा देखना पड़े। तो इसलिए उसकी ऊंचाई तो इतनी रखिए कि आप उसमें आसानी से खुद को देख सकें। दूसरी बात का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि शीशा बड़ा बनाते हैं, पूर्व की दिशा में बड़ा शीशा लगाते हैं,
तो आपको बड़ा विस्तार देखने को मिलता है, चौड़ाई में भी। और अगर छोटा शीशा लगाते हैं तो सिर्फ लंबा विस्तार देखने को मिलता है, तो वो खिड़की के जैसा लगेगा। और अगर आपने बड़ा लगाया तो आपका द्वार बन जाएगा, और द्वार से आना तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या कहा जाता है। तो इसलिए आप शीशा थोड़ा सा बड़ा लगाइए। उत्तर की दिशा का भी शीशा मैं यही कहूँगा कि थोड़ा बड़ा लगाना चाहिए। उत्तर की दिशा में यदि आप बड़ा शीशा लगाते हैं और उसमें स्वयं को अच्छे से देख पाते हैं, तो इसका ये फ़ायदा होगा कि उत्तर की दिशा में जितनी चीज़ें आप चाहेंगे, जैसी चाहेंगे, वो बहुत जल्दी हासिल होती हैं। और हाँ, शीशे के सामने प्रतिदिन 2 से 5 मिनट ज़रूर बिताइए। क्या होता है कि जल्दबाजी में कई बार लोग खुद को देखते ही नहीं शीशे में, और मेरा मानिए तो 7 मिनट शीशे के सामने बैठना बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहेगा किसी भी राशि के लिए। उत्तर दिशा में लगे हुए शीशे के सामने या पूर्व दिशा में लगे हुए शीशे के सामने 7 मिनट खुद को रखना, ये बहुत भाग्यशाली रहेगा। आप करके देखिए। मैं तो कहूँगा जो व्यक्ति गरीब है, गरीबी की हालत में है, उसके घर में भी शीशा होगा। और ऐसे घरों में अक्सर होता है शीशे को निकालते हैं कहीं से, खुद को देखते हैं और फिर उसे उल्टा करके झोले में डाल देते हैं। इस वजह से वो शीशा काम नहीं कर रहा, बल्कि वो एक प्रकार की बीमारी बन रहा है, वो एक प्रकार की कमी होता जा रहा है। तो आपको अपने घर में, भले ही आप गरीब हैं, उत्तर दिशा में, मुख्य रूप से उत्तर दिशा में आप पहले शीशा लगाइए, जिससे धन की आवक बढ़े। गरीब व्यक्ति है, उत्तर दिशा में शीशा लगाए तो क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि धन आखिर कैसे बढ़ेगा, हम तो मजदूरी करते हैं। मजदूरी भले ही करते हैं, लेकिन आपकी मजदूरी का पैसा बचता नहीं है ना, क्योंकि आप कई प्रकार की लत में हैं, कई प्रकार की गलत संगत में हैं, कई प्रकार की गलतियां कर रहे हैं। उत्तर की दिशा में शीशा लगाते ही परिवार के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होने लग जाएगा, पैसा बचना शुरू हुआ। आपकी नशे की आदत छूटने लग जाएगी, पैसा बचना शुरू हुआ। जो बहुत ज़्यादा नशे के आदी हों, उनके परिवार में भी उत्तर या पूर्व की दिशा में शीशा लगाने से उनके अंदर प्रभाव देखने को आएगा कि उनका नशा टूट रहा है, छूट रहा है। तो इसलिए आप गरीब हैं और गलत आदतों में हैं तो ज़रूर लगाइए। इसके साथ ही आपका चरित्र, जो चारित्रिक पतन हुआ है, जो आप औरतों लड़कियों के पीछे भागते, जो आप उनका सम्मान नहीं कर सकते, जो आप उन्हें इस्तेमाल की वस्तु समझते हैं, तो आपका जो चारित्रिक परिवर्तन है वो देखने को मिलेगा जब आप उत्तर की दिशा में शीशा लगाना शुरू कर देंगे। नैतिक पतन रुकेगा, चारित्रिक पतन रुकेगा, स्त्रियों के प्रति आपके अंदर सम्मान का भाव पैदा होगा। इसके बाद आप सोचिए कि जो महिलाओं के पीछे भागकर आप व्यय करते थे, अनावश्यक रूप से जो आप अपने धन का व्यय करते थे, सो उड़ाते थे, बहाते थे या लुटाते थे, वो पैसा भी बचेगा और आपके परिवार के काम आना शुरू होगा। ये उन्नति के विशेष कारक हैं, इसलिए आपको इन पर ध्यान देना चाहिए। तो करके देखिए, उम्मीद करूँगा कि सबको उन्नति मिले, सबके परिवार में खुशहाली आए और आपके घर का जो वास्तु है वो ठीक रहे। वास्तु पे फिर कभी चर्चा होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।